अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम अब्दुल रहमान। हमारी जो मार्केट की पोजीशन है इस वक्त, उस पर हम बात करते हैं। आगे क्या एक्सपेक्टेड है, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। हमारी पहले भी इस पर जो एलियट वेव थ्योरी के मुताबिक हमारी डिस्कशन चल रही थी, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और हमारे पास जो अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू है। जो भी अपना अकाउंट खुलवाना चाहता हो या शिफ्ट करवाना चाहता हो, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी बेनिफिट्स आपके सामने मेंशन है, और बाइंग सेलिंग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सारी एक्टिविटी जो भी मार्केट के अकॉर्डिंगली हैं वो आपके साथ शेयर की जाती हैं। ठीक है। मार्केट की इस वक्त जो टेक्निकली जो मार्केट हमें बता रही है, जैसे कि मार्केट ने हाई लगाया था 49,404 का। इस हाई लगाने के बाद मार्केट की फर्स्ट वेव अकॉर्डिंग टू करंट साइकिल, और उसकी फर्स्ट वेव जो कि न्यूट्रल जोन कहलाता है, न्यूट्रल जोन की जो फर्स्ट करेक्शन आ रही है, इट मीन्स के करेक्टिव वेव। अब मैंने दो चीज़ें यहाँ पर मेंशन की थी कि या तो फिर ये ट्रायंगल पैटर्न के अंदर मार्केट अपनी करेक्शन पूरी करेगी, या तो फिर जिगजैग पैटर्न में। ठीक है। और जिगजैग पैटर्न में ए बी सी के साथ ये कंप्लीट करेगी। और जैसे ही इसने नीचे ए बनाया, उसके बाद बी जो अपसाइड जो इसने अब स्पेल बनाया है बी के लिए, वो इसने यहाँ पर कंप्लीट किया है। ठीक है। ऊपर जो अभी रिसेंट हाई लगा हुआ है, और उसके बाद अब ये नीचे की करेक्शन कंटिन्यू कर रहा है। अब ये जो सी वेव बनती है, अगर तो ये जिगजैग पैटर्न के अंदर आती है, तो फिर इसका ये जो प्रीवियस लो है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ये वाला जो प्रीवियस लो है, ठीक है, ये वाला, इसको ब्रेक करके नीचे नया लो देगी, और मार्केट की फिर तकरीबन 45,000 के अराउंड की रेंज बनती है वेव सी के लिए। और ज़्यादा जो चांस हैं, 90% चांसेस यही बन रहे हैं कि मार्केट ट्रायंगल शेप के अंदर पैटर्न बनाएगी, ट्रायंगल शेप में करेक्शन को अवेल करेगी। और उसमें फिर ये होता है कि ए बी सी डी ई के साथ मार्केट कंप्लीट करती है वेव्स को। वो किस तरह से कंप्लीट कर सकेगी उसको हम ज़रा यहाँ पर मेंशन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसने ए बनाया यहाँ पर, ठीक है, ए बन गया। अब ऊपर बी के लिए इसने कंटिन्यू किया, ऊपर बी का हाई लगा दिया। अब जो ये वेव सी के लिए नीचे आ रही है, ठीक है, या तो फिर लोअर हाइज के साथ कंप्लीट करेगी, या तो फिर लोअर लोज के साथ। अब ये जो बी के बाद जो वेव सी नीचे बन रही है, देखना ये है कि ये लोअर हाई के साथ बनती है या लोअर लो के साथ बनती है। तो ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं वो यही होते हैं कि लोअर हाई के साथ बनती है। फॉर एग्जांपल इसको अगर लोअर हाई के साथ भी मेंशन करते हैं, ठीक है, यहाँ तक वेव सी, एंड फिर ऊपर का जो हायर लो के साथ कन्वर्ट हो जाएगी, ऊपर डी बन जाएगी, एंड फिर ये ई जो है फाइनली लोअर हाई के साथ कंप्लीट करके ये एक साइडवेज चैनल और स्क्वीज पैटर्न बनता जाएगा। इस तरह से कुछ ये कंप्लीट कर सकेगी। ठीक है। यहाँ पर ये लोअर हाइज यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ मूव, और इसी तरह से नीचे से ऊपर की तरफ मूव करती हुई किसी एक जगह आकर बंद गली में, जैसे कि कोई चीज़ फंस जाए, इस तरह से ये आकर एक जगह आकर जमा हो जाएगी। जो भी इसकी करेक्शन है कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पर, और उसके बाद फिर इसका एक ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकडाउन ब्रेकआउट, बल्कि ऊपर की तरफ इसका मूव बनेगा। और वो जो मूव है इसका, वो फिर आपकी मार्केट को एटलीस्ट 55,000 की तरफ ले जाएगा। 52,000 को तो ये क्रॉस कर जाएगी। जो इसका प्रीवियस ओवरऑल जो सुपर साइकिल या मेगा साइकिल का जो हाई है, वो तकरीबन 52,000 के अराउंड बनता है। ठीक है। और ये यहाँ पर इस तरफ जो आ रहा है, उसको तो ये मार्केट क्रॉस कर जाएगी बड़ी आसानी के साथ। ये वो करेक्शन बता रहा हूँ जो ट्रायंगल शेप के अंदर बन रही है। अभी तक इसने उसका शेप लिया नहीं है। वेव सी भी हो सकती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको यहाँ से हटाते हैं, मैं वेव सी की भी आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि दोनों किस्म की करेक्शन ये ले सकती है। अभी तक इसने क्लेरिफाई नहीं किया है, ये क्लेरिफाई करती है इसी वेव सी के ए बी सी डी ई में अगर बन रही है, ट्रायंगल शेप में बन रही है, तो इसी वेव सी के साथ ये क्लियर करेगी कि ट्रायंगल को ही कंटिन्यू कर रही है या तो ये जिगजैग पैटर्न को कंटिन्यू कर रही है। अगर तो जिगजैग पैटर्न के अंदर बनती है तो फिर ये ए बी सी के साथ अंदर आ जाएगी। ठीक है। यहाँ से फॉर एग्जांपल इसने ए बनाया डाउन साइड, अप साइड इसका बी बन जाएगा, एंड देन सी इसका नीचे आ जाएगा। सी वेव इसकी थोड़ी सी हार्ड लगेगी और नीचे के लो निकालेगी। ठीक है। उसमें ये होता है कि फिर मार्केट में थोड़ा सा पैनिक भी आता है और शेयर्स के जो प्राइस हैं वो डाउन आते हैं, लेकिन उसके चांस बहुत ज़्यादा कम हैं।
ज़्यादातर जो चांसेस हैं वो जो है ट्रायंगल पैटर्न के हैं। ठीक है, 90% चांस यही होते हैं, क्योंकि न्यूट्रल जोन की जो करेक्शन आती है 90% यही रहता है कि वो ट्रायंगल शेप के अंदर आती है, ABCDE के साथ कंप्लीट होती है। और यही हो तो बहुत अच्छा है मार्केट के लिए। आगे का साइकिल जो है वो क्लियर है और आगे के जो लेवल हैं वो भी इंशाल्लाह ज़रूर अचीव हो जाएंगे। हमारा जो इस करंट साइकिल का जो एटलीस्ट टारगेट है 58,000 तक का है, 60,000 भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कवर करा जाए। तो बहरहाल ये टेक्निकल्स जो अंडरस्टैंड करते हैं वो बिल्कुल मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि यहाँ पर मैं क्या ये बात कर रहा हूँ, और जो नहीं समझते वो भी इंशाल्लाह साथ साथ सीख जाएंगे। और जो हमारे पास अकाउंट ओपनिंग करवा रहे हैं तो उनके लिए स्पेशली ये जो है हम इसको मेंशन करते हैं कि ऐसा ऐसा उस काम को भी हम शुरू करेंगे जिसमें ग्राफ शेयरिंग का भी होगा और टेक्निकल्स जो है डेप्थ के अंदर जो साइक्लिक सिस्टम के ऊपर होते हैं इलियट वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग, वो भी इंशाल्लाह सिखाने का जो प्रोसेस कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। अब जैसे कि ऊपर का मैं रेजिस्टेंस आपको दे देता हूँ, 48,620 का है ऊपर का रेजिस्टेंस। ठीक है, डाउन साइड जो इसका सपोर्ट लेवल आ रहा है वो 47,600 का है। 47,600 से एवरेज आउट मार्केट यहाँ से बायबैक आता है, एवरेज आउट मार्केट होती हुई नजर आए तो आपकी एंट्री इसमें हो सकती है ट्रेडिंग बेस्ड। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ आप चल सकते हैं। और वॉल्यूम बिल्कुल कम हो रहा है, डे बाय डे वॉल्यूम का रिजेक्शन आ रहा है। ठीक है, हायर साइड से लोअर साइड को, जैसे क्लियर कट यहाँ पर है सामने, इस वक्त 104 मिलियन का है। तो लो वॉल्यूम के साथ जो मार्केट गिर रही है इट मीन्स के करेक्शन की वाज़ेह निशानी है कि करेक्शन ये अपनी अवेल कर रही है, उसके बाद ये आगे की पोजीशन बनाएगी। RSI भी डाउन साइड अभी तो ब्रेक इवन पर है, रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर चल रहा है, क्योंकि RSI की जो पोजीशन नज़र आ रही है वो रेंज बाउंड की ही है। और उससे वाज़ेह होता है कि मोस्टली ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ट्रायंगल शेप के अंदर मार्केट कंटिन्यू करेगी। तो आई होप कि ऐसा ही हो। तो इंशाल्लाह इसी को फिर आगे हम कंटिन्यू रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।